कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते। ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुझे जानवरों को अम्मा कहने वाला नहीं बनाया, इंसान बनाकर तुझ पर मैंने अशरफ का ताज तो रख दिया, लेकिन याद रखना अब मेरे करम का सिलसिला जो चला है वो ये है कि इंसान बनाकर, खुद खुदा बनाकर उसे पूजने वाला या जानवरों में अम्मा तलाश करने वाला नहीं बनाया। इंसान बनाने के बाद तुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। ईमान की जोर से बोलो, ईमान की दौलत अता फरमाया। फरमाया। देखिए अपने रब का एहसान देखिए, अल्लाह ने हमेशा आपको ऊंची क्वालिटी की चीज अता की है, कभी थर्ड क्वालिटी की या सेकंड क्वालिटी की कोई चीज नहीं दिया। जब रब ने मखलूक बनाना हुआ तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूक में जो सबसे बेहतर मखलूक है वो मखलूक बनाया। और जब दीन देना हुआ तो तमाम दीन में जो सबसे बढ़िया दीन है यानी मजहब इस्लाम अता किया। और जब किताब देना हुआ तो तमाम किताबों में जो अफजल है यानी कुरान अता किया। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, अब रब कहता है बंदों को मुखातिब करके कि ये मेरे बंदो, अब जो तुम पे करम करने जा रहा हूँ, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी इस दुनिया में आए, किसी नबी के किसी उम्मती पर वो करम मैंने नहीं किया जो करम मैं तुम पर करने जा रहा हूँ। जो करम तुम पे करने जा रहा हूँ वो किसी उम्मती पर, कोई नबी के वो करम हुआ ही नहीं। आजम खान नूरी बारगाहे तौहीद में सजदा रेज हो गया, अर्ज करने लगा ये मेरे मौला वो कौन सा करम है जो तूने पिछले किसी उम्मतियों पर न किया, मगर हम गुनहगारों पे कर रहा है, हम सियाकारों पे कर रहा है, हम बदकारों पे कर रहा है। तो रब का फरमान हुआ मेरे बंदो, आदम ता ईसा जितने नबी और जितने नबी के उम्मती आए, उन उम्मतियों में किसी को नूह नजीउल्लाह दिया है, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह दिया है, किसी को मूसा कलीमुल्लाह दिया है, किसी को ईसा रूहुल्लाह दिया है, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह दिया है। लेकिन तुम्हारा मुकद्दर बुलंद है इसलिए कि तुमको तमाम नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भैया बाजा तुम्हारा हो, नीचे साउंड की आवाज जहां तक सीटी न ले बढ़ाओ, जहां तक सीटी न ले बढ़ाओ। हाँ, हम जाने थे बाजा वाले ये भी कह देते हैं, हमारे लोग जिंदगी बाजे वाले के हवाले है। कौनो दिन तगड़े से यही दिन हमारे लोग के फेफड़ा गवा। यहीं से ऐलान हुई कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मौलाना आजम खान नूरी साहब क़िबला दौराने गुफ्तगू इंतकाल फरमा गए। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। अब रब का फरमान देखे, रब की अता देखे, अल्लाह ने हमें हमेशा बेस्ट क्वालिटी की चीज अता किया है। रब्बे काबा ने हमें मजहब इस्लाम यानी सबसे बढ़िया दीन दिया, मखलूक बनाया तो सबसे अफजल बनाया, दीन दिया तो सबसे बेहतर दिया, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान मुकद्दस अता कर दिया, रसूल दिया तो तमाम रसूलों का इमाम दे दिया। हाँ हाँ, अब अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम्हें जिंदगी जीने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत है, तो ये लो मैं तुम्हें खेतों खलियान भी दे रहा, ये लो मैं तुम्हें दुकानों मकान भी दे रहा, ये लो मैं तुम्हें बीवी बच्चे भी दे रहा, ये लो मैं तुम्हें माँ बहन बेटियों की अजमत से भी नवाज रहा। एक कौम मुस्लिम के जवानों, औलाद दिया है मेरे रब ने, बाल बच्चे दिए हैं मेरे रब ने, घर और मकान दिया है अल्लाह ने, जिंदगी जीने में कभी कोई कमी मेरे रब ने न बाकी रखी है। जो हमें चाहिए था अल्लाह ने उससे बेहतर और उससे ऊंची क्वालिटी की चीज हम लोगों को अता किया है। लेकिन अब मैं चंद
बरखा गांव के इन जिंदा दिल मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, एक कौम मुस्लिम के जवानों, आजम खान नूरी एक सवाल करना चाहता है। अगर गैरत इंसानी और नफ्से ईमान में जर्रा बराबर कहीं कसर बाकी है तो अपने सीने पे अपने हाथों को रखो और दो आजम खान नूरी के सवालों का जवाब कि जब रब्बे काबा ने हमें अता करने में कोई कसर न बाकी रखा तो वो कौन सी कमी पूरी करने चले हो जिस कमी को पूरी करने के लिए तुमने शादियों के नाम पर रंडियां नचवाई है, तुमने हाथों में शराब के प्याले लिए हैं, तुमने उंगलियों में चिलम दबाया है, तुमने हाथ में ताश के पत्ते लिए हैं। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमें इज्जत नहीं देती, फिर कहते हो अल्लामा जमाना हमें वकार नहीं देता, फिर कहते हो मौलाना ये दुनिया हमें जलील समझती है। तो मियां याद रखना, इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन की नाना की चौखट पर है। इज्जत लेना है तो आ जाओ मुस्तफा की बारगाह में, झुका दो अपने सर को और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या देख के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं जिंदगी से बोल या नबी अल्लाह। अल्लाह देख रहे हैं नंबरे नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो मायनाज शायर जिसके तरन्नुम खेजी पर दुनिया नाज करती नजर आती है। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला मसूदी रिसियावी आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत से बेहतरीन अंदाज में नातो मनकबत के अशार सुनने हैं, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, लाजवाब बेमिसाल पढ़ते हैं, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होगा। लेकिन उससे पहले मुझे भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? अरे हाथ के सवेरे कहो भैंस के आगे बेंद बाजे भैंस कड़ी पगुरा। हम चिल्लात चिल्लात नरजी सवेरे कहो यार मौलाना आजम बड़ा बढ़िया चिल्लाता है जैसे 2.5 दिन के पढ़वा का कह गए कोई पता नहीं। हम अपना कलेजा और फेफड़ा आपके हवाले कर रहे हैं, बस शर्त यह है कि बात दिल तक उतरे तो उस पर अमल करके दिखाना है। कह दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, तो इज्जत कहाँ मिलेगी? मुस्तफा की चौखट पर। कहाँ मिलेगी? मुस्तफा की चौखट मुस्तफा की चौखट। और आज हम इज्जत कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठेकेदार की चौखट पर, मालदार की चौखट पर। मेरे कौम का जवान, अरे जवान तो जवान है, बूढ़ा है, पेट में आत नहीं मुंह में दांत नहीं, चलने को तरसता है, मगर रंडी का डांस सुन लेना तो बरखक महीना में बगैर बैटरी के मेढ़िन मेढ़ी जाके आगे मिले हैं। सच बात, सही है। ये आलम है मेरे कौम का। एक कौम मुस्लिम के जवानों, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस्लाम और माशरे का कल हो कल, तुम मजहब इस्लाम के भविष्य हो, तुम इस इस्लाम मजहब के मुस्तकबिल हो मुस्तकबिल। तुमने अपने जिंदगियों में दुनिया की खुराफात लाकर जमाने को बता दिया कि हमारा रिश्ता इस्लाम से नहीं है। यही वजह है कि जमाने ने तुझे अपने जूतों के नोक तले रखा है। सही है कि गलत है? सही सही है कि गलत है? अरे जिन जवानों के उंगलियों में मुस्लिम पर्सनल्लाह की तहफ्फुज का कलम होना था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीबुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब बलरामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। बड़ा शानदार खिताब हजरत का होता है। मैं तो आपके इलाके का घर का हूँ, हमेशा आप हमको सुनते रहते हैं। बस मैं 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। पैगाम आपके दरमियान रखना चाहता हूँ, वो रख दूं, बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सुनेंगे कि खत्म कर दें? भैया जरा चच्चा लोग बताएं, खत्म कर दें कि शुरू रखें? ना, असल में चच्चा लोगों से डर लगता है, बहुत डर लगता है। हाँ, ये चच्चा लोग, जवान तो जवान है,
80 साल पार है चच्चा। नौवा के घरे जे बैठ के दुकान में कहे भैया एक चक्कर सीधा तक तने उल्टा अस्तुरा फेर दियो, तीसरे दिन खूंटी नहीं करिया। अब का दमदम के हवाई अड्डा बनाई हो। 80 के उम्र में पप्पू बनने का सपना देख रहे हो, जवानी के दिन निकल गए चच्चा। अब आपका पैर नहीं, आप खुद लटक रहे हो कब्र में। इंतजाम करो कब्र का, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी से बोल दे या नबी अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिन जवानों को मस्जिदें वीरान मस्जिदें आबाद करनी थी, उन जवानों के उंगलियों में चिलम सुलग रही है। जिन नौजवानों के हाथों में मुस्तफा जान रहमत के झंडे का अलम होना था, वो जवान रंडियों के अड्डे को आबाद कर रहा है। जिन जवानों के सर अल्लाह की बारगाह में सजदे में होने थे, वो जवान 3-3 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, 2-2 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पर गेम जो है रील देख रहे हैं। फिर कहते हो मौलाना ये दुनिया हमें मारती है, वो दुनिया हमें मारती है, यहाँ से हम जलील हैं, वहां से हम जलील हैं। हाँ, अभी तो तेरे सामने हिंदुस्तान का नक्शा बड़ा अच्छा है। आने वाले 20 साल के बाद का जो नक्शा होगा, तेरे दरवाजों के सामने बहने वाली नालियों में तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तैरेंगी। तेरी बेटियों के आबरू को सरे बाजार खड़ा करके नीलाम किया जाएगा। बचाना चाहते हो तो बचा लो अपनी नस्लों को, अगर रोकना चाहते हो तो रोक लो इस जुल्मत को। अगर बेटे बचाने हैं, बेटियों का आबरू बचाना है, तो याद रखना हड्डी खोरी से कभी इस्लाम नहीं बचाया गया है। याद रखना इस्लाम कभी बोटियों से नहीं बचाया गया है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से बचाया गया। लेकिन अफसोस दिल के फपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम को बदनाम तुमने किया है तब इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम को तबाह हमने किया है तब इस्लाम तबाह हुआ है। वरना दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो मेरे माशरे की बेटी की अजमत की तरफ आंख उठा करके देख सके। तूने अपने बेटियों को बाजारों में उतारा है, तूने अपने घर की शहजादियों को मेलों में उतारा है, तूने बेपर्दा बारातों में तूने इनको जो है पैकअप करवा करके और गाड़ियों में भर भर के बाजारों में बेपर्दा छोड़ा है, बारातों में बेपर्दा छोड़ा है। तो जब जमाने के सामने भूखे भेड़ियों के सामने गोश्त का लोथड़ा रखोगे तो उसे नहीं बचा पाओगे। अमा हीरे को कोई दुनिया में यूं खुले मैदान में रखकर नहीं दिखाता, हीरे को तो महफूज करके रखा जाता है। हीरे के टुकड़े में अगर जर्रा बराबर दरार आ जाए तो याद रखना फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। अपने घर की बेटियों को हीरे का टुकड़ा समझो और इनके अजमत पर आंच ना आने दो। जिस दिन तूने अपने घर की बेटियों को पाक दामन बना दिया, जिस दिन तूने अपने घर की बेटियों के किरदार में खातूने जन्नत का किरदार शामिल कर दिया, जिस दिन तूने अपने घर की शहजादियों के तरीक में तरीके फातिमा मिला दिया, मेरा ईमान है फिर वो माएं पाकीज़ा हो जाएंगी। जब वो पाकीज़ा माएं अपने पाक कोख से किसी बेटे को जन्म देंगी तो वो बेटा जमाने का नचनिया नहीं होगा, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, कोई सैयद सालार मसूद गाजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अफसोस जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चढ़ी चूल्हे पे उतना ही बड़ा मुसलमान। हड्डी मिले तो हम लड़ जाते हैं कुत्तों की तरह। हजरत अभी बारात का तो ऐसा सीजन चल रहा है कि पहुंच के देखो 8 आदमी के जगह बोलेरो में होते, कई आदमी के 8 आदमी के, और मैं घर बैठा जाते 16 और 17, उनके हाथ इनके बगल के नीचे, उनके हाथ इनके बगल के नीचे, और उस शीशा के अंदर से मुंह निकाले जैसे छगड़ी देखा था। कहाँ टेबल लाग है, उतरत है तो ना हाथ धुलने से मतलब, ना मुंह धुलने से मतलब, ना कुल्ला करने से मतलब। गेट खुला कि भर 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 भागे हुआ टेबल की तरफ, जुट गए चन्नी पे, ना हाथ धुले न कुछ, जौने छेनम हाथ लग जाए वो छेना काला हो जाता। इतना मैल करुक तेल लगाए हैं, चुचवाते सब घूम रहे हैं, पान खाए इधर उधर। अब पहुंचे ना खाने के टाइम तो एक लुकमा खाया, अच्छा नहीं,
घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो पतेली चाट के खा लेंगे, वहां मुर्गी फ्राई थोड़ा काट के यूं फेंक देते, थोड़ा सा मिठाई खाया यूं फेंक दिया, सालन में कोई मिस्टेक थोड़ी सी हो गई तो उसको उठा के पलट दिया, दूसरी प्लेट लेके आओ, रोटी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, रोटी तोड़ के उतना फेंक दिया, दूसरी रोटी लेकर के आओ। फिर भी जो गरीब बाप होता है ना, जिसने अपनी बेटी देनी है, आज जिसने तेरे पेट भरने के लिए कदम कदम जमाने के ठोकरें खाई हैं, वो कमजोर बाप अपने हाथ जोड़ जोड़ कर एक एक बारातियों से कहता फिरता है, अगर कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई कसर बाकी रही हो तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अम्मा, ये कौन हाथ जोड़कर तुझसे माफी तलब कर रहा है? ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तुझे देने जा रहा है। ये वो है जो अपनी औलाद, अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले करने जा रहा है। मगर वो जालिम बारातियों, तुम्हें हया नहीं आती खाकर फेंकने से? तुमको शर्म नहीं आती है जाये करने से? जहां प्लेटें इकट्ठा की जाती हैं, शाम के वक्त देखिए 50 आदमी का खाना वहां वेस्ट हुआ पड़ा होता है। यह तेरे माशरे का हाल है। यही वजह है कि गरीबों की बेटियां अपने घर से विदा न हो सकी, उनकी उम्र बेउम्र हो रही है, और उम्र में जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, उनके पैर लड़खड़ाते हैं, गुनाहों की तरफ उनके कदम बढ़ जाते हैं। याद रखना, अगर चंद्रिका के इस आबादी से अगर किसी एक बेटी ने अपना गलत कदम उठाया तो कल कयामत के दिन पूरी आबादी के लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। हर एक से पूछताछ होगा, रब हर एक से पूछेगा। मानता हूं वो गरीब था, लेकिन तेरे खजाने तो दौलतों से भरे थे, तेरे घर में तो पैसों की कमी न थी, तेरी तिजोरियों में तो मालो मता की कोई कमी महसूस न थी। क्या तुम सब मिलकर मुट्ठी मुट्ठी देकर इस गरीब की बेटी को तुम विदा न करवा सके? इसने अपना कदम गुनाहों की तरफ बढ़ाया है। ये चंद्रिका गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर सीने में पत्थर नहीं दिल है दिल और वाकई धड़कता है तो रख ले हाथ और सोच कि जब कल कयामत के दिन यही बेटियां दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़कर मुस्तफा से शिकायत करेंगी, या रसूल अल्लाह, क्या कसूर था मेरा कि मेरे हाथ पीले न हो सके? क्या कमी थी मेरी, क्या खता थी मेरी कि मैं अपने घर से विदा होकर ससुराल न जा सकी? मेरी सिर्फ इतनी गलती थी, मेरा सिर्फ इतना गुनाह था कि मेरा बाप इतना अमीर न था कि जमीनें बेचकर इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर सके, इन बेटा बेचने वालों की मांगे पूरी कर सके। ए लोगों, अगर मुस्तफा ने उनकी अर्जी कबूल कर ली और आका ने तुमसे अपना मुंह फेर लिया, तो उस भरे महशर में कौन होगा जो तुझे शफाअत की भीख देगा? कौन होगा जो तुझे मुस्तफा जाने रहमत, कौन होगा जो तुझे नबी के झंडे का साया अता करेगा? अरे बरेली का इमाम आज भी ये पैगाम दे रहा है कि दुनिया और आखिरत में अगर भलाई चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, या रसूल अल्लाह। सबसे ज्यादा मेरी कौम को जिस वबा ने तबाह किया है वो है जहेज की बीमारी। बेटे बेचे जा रहे हैं, ले लो कटोरा, मांगो भीख, बेचो जितना बेचना है बेटा, बेच लो। मगर याद रखना कि नस्लें कुचलने वाली हैं, और जब ये कुचली जाएंगी ना तो इनकी रोने की आहें भी कोई सुनने वाला नहीं हो। खाओ तुम हड्डी, पड़े रहो मुर्ग मुसल्लम के चक्कर में, नचाओ जितना नचाना है रंडी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर याद रखना, फर्क जब आएगा ना
तो संभाले नहीं समझे। अभी तुम क्या समझते हो, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छे हैं। कुछ अच्छे नहीं। उलमा से पूछो कि तुम्हें घेर के कहां लाके खड़ा किया गया है। एक धक्का जमाना मारेगा तो तबाह हो बर्बाद। सिर्फ एक धक्का देने की जरूरत है और तुम तबाही की दहलीज पर खड़े हो। मगर तुमको क्या पता, तुम तो गफलत की चादर ताने और उसके अंदर खुद को छुपाए सो गए। सारा काम मौलाना लोगों का है, सारा काम इनका है, ये जो करेंगे वो होगा। इनके कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे तो ये क्या कर लेंगे तुम्हारा, क्या कौन सी कामयाबी दिला देंगे तुम्हें। एक मौलवी खड़ा होता है तो 5-6 लोग नहीं बल्कि पूरी आबादी के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये हो रहा है हमारे यहाँ। हम अच्छे काम के लिए रोकेंगे तो एक नहीं 10 लोग आकर मेरे पीछे लग जाएंगे, इनको यहाँ से हटाओ। ये इमामों का हाल है, ये मुदर्रिसीन का हाल है, ये हमारे कौम के रहनुमाओं का, हमारे कौम के पेशवाओं के साथ जो रवैया हमारी कौम कर रही है, ये हालात हैं तुम्हारे। तो फिर जब दुनिया मारती है क्यों चिल्लाते हो? तुमने अपने बेटों को तो जाहिल रख दिया है। 95% बच्चे ऐसे हैं, 95% ऐसे बच्चे हैं जो निकाह में निकाहनामा को टाप लगवा के मुकम्मल करवाया जाता है। जाहिल हैं तेरे बेटे, साइन करना नहीं जानते हैं। ये अलग बात है, उनको देने के लिए चमचमाती साइन खड़ी कर दी गई है, मगर उनको साइन करने का तरीका नहीं मालूम है। 25-25 गाड़ियां एक कलर की एक ट्रांसपोर्ट से निकाल करके लाई गई हैं सिर्फ बारात की नौटंकी दिखाने के लिए, और बेटे जाहिल हैं। 2.5 कुंटल बकरा वलीमे में खर्चा किया गया, 15 तरीके का स्टार्टर, बेटा जाहिल है। होमगार्ड नहीं है तेरी औलादें, होमगार्ड। अरे कहीं पर अगर हाथ देकर गाड़ी का कागज चेक करने के लिए सिपाही रोक लेते हैं तो तेरे बेटों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। क्यों जानते हो? जाहिल है, जवाब क्या देंगे, कानून ही नहीं पता है, क्या बात करेंगे ये। मस्जिदें जमी बोस हो रही हैं, मदारिस जमी बोस हो रहे हैं, तेरे बुजुर्गों के खानकाहें मकाबिरों को दुनिया से तोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा, और तुम कहां हो? हड्डी में मुलव्वस। तो खाओ खिलाओ जितना हड्डी खाना खिलाना है, बेच बेच कर जमीनें दावतें उड़ाओ, रखो मां बहन बेटियों के जेवरात गिरवियों, खाओ हड्डी। नस्लों को यूं ही जूतों को नीचे रखकर यूं रौंदा जाएगा। फिर ये मत कहना जमाना क्या कर रहा है। अगर इन्हें बचाना है तो हड्डी खोरी बंद करना होगा। नस्लों के हाथों में कलम थमा दो, कलम। मेरा ईमान है जिस दिन तेरे कौम का बेटा आईएएस बन जाएगा, तेरी आबादी की मस्जिद पर कोई पागल अड़ियल अपनी निगाहें लेकर आएगा तो यही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहेगा, हजरत फिक्र रखने करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। बोलो, बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता था? अब एक आखिरी पैगाम माँ बहनों के नाम, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूं। हाँ, सबसे ज्यादा माशरे का बेड़ा जिसने गर्क किया है वो है औरतें। हाँ, औरतें हैं, औरतें। 95-100 औरत में 5 औरत नमाज पढ़ती हैं, 95